तो इस प्रकार से माँ भगवती को एक पुत्र प्राप्त होता है। भगवान स्वयं नारायण बन कर के आए और माता पार्वती के पुत्र बनते हैं। माँ उनसे लाड करती है, दुलार करती, स्नेह करती है। और जब भी हमारे समाज संस्कृति में, हमारी धर्म संस्कृति में मंगल गीतों का कार्यक्रम होता है तो उस वक्त मंगल गीत में गाया भी जाता है। कैसे गाते हैं? जब मंगल गीत होता है, इसी के कारण इसी प्रकार से गणेश जी के लिए कहा जाता है दैणा होया खोली का गणेश, दैणा होया मोरी का नारायण। क्योंकि गणेश भगवान भी वही हैं और नारायण भी वही हैं, एक ही स्वरूप दोनों का है। एक समय की बात है, माँ भगवती जगदम्बा पार्वती अपने स्नान के लिए जाती है और अपने द्वार पर गणेश जी को बिठा देती है अपनी रक्षा के लिए। उनके हाथ में एक गदा पकड़ा देती है और अपनी रिद्धि सिद्धियों के द्वारा माँ पार्वती ने गणेश जी को लालन पालन किया, पुष्टवान बनाया और उसे अपनी रक्षा के लिए अपने द्वार पर रख देती है। ये कह दिया कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ और कोई भी किसी को भी अंदर प्रवेश मत करने देना। मैया अपनी सखियों के साथ में स्नान करने गई। इतने में महादेव अपने घर को लौट रहे थे, द्वार पर पहुँचे तो द्वार पर गणेश जी ने उनको रोक दिया। ये कह कर कि मेरी माता ने किसी को भी आने के लिए मना कर रखा है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तो शिव हूँ, मेरा ये घर है। गणेश जी कहते हैं मुझे इस बात का नहीं पता, तो मैं नहीं जानता हूँ किसी को, मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है। जब तक मेरी माँ की आज्ञा है तब तक मैं द्वार पर रक्षा के लिए बैठा हूँ। भगवान शंकर ने अपने गणों को कहा जाओ इस बालक को द्वार से हटाओ। शिव जी के गण आए, निंदी भृंगी आए और सब ने गणेश जी के साथ में युद्ध किया, लेकिन कोई गणेश जी को हरा नहीं सका। अंत में समस्त देवी देवताओं ने भी गणेश जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हठपूर्वक बैठ रखे हैं कि मेरी माँ ने जब तक आज्ञा नहीं दी तब तक मैं रास्ते से हटूंगा नहीं। और तब शिव जी के साथ में गणेश जी का भी युद्ध हुआ। शंकर जी क्रोध में आकर के गणेश जी का ये सिर काट देते अपने त्रिशूल के द्वारा। ये कथा वृत्तांत आप सभी जानते हैं। ये सुन करके माता पार्वती को बड़ा दुख हुआ, माता को क्रोध आया। माता ने अपनी सर्व शक्तियों को प्रकट किया और अपनी सर्व शक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार का विघ्न करने लगी। मेरा जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तब तक मैं शांत नहीं होंगी। सारे देवी देवता आते हैं, माता की स्तुति गाते हैं और शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि इसके पुत्र को जीवित कर दो। तब शंकर भगवान अपने गणों को कहते हैं जाओ उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पशु तुम्हें रास्ते में मिलेगा उसका सिर काट करके ले आना।
तो शिव जी के गण उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। रास्ते में एक हाथनी का बच्चा पड़ा था और उसी का बच्चे का मस्तक काट करके ले आए, गणेश जी के धड़ पर जोड़ा गया है। और तब माता पार्वती ने एक हट बांधी कि तब तक मैं संतुष्ट नहीं होंगी जब तक मेरा यह पुत्र समस्त देवताओं में अगर पूजा का अधिकारी नहीं बन जाता। इसको आज आप घोषित कर दो महादेव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, मेरा जो यह पुत्र है सभी पूजा में आगे इसकी पूजा होगी, ये मैं चाहती हूँ। अगर पूजा का अधिकारी मेरा पुत्र बने। और ये वरदान माता पार्वती को सबको समस्त देवताओं ने, भगवान शंकर ने, विष्णु जी ने उस बालक को सिंहासन पर बिठाया और कहा जब भी कोई शुभ कार्य होगा, जब भी कोई मंगल कार्य होगा, सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाएगा। इस प्रकार से गणेश जी माँ पार्वती के और शिव जी के पुत्र कहलाते हैं, अत्यंत गुणकारी हैं। तो इनके नाम लेने से सारे विघ्नों का हरण हो जाता है और रिद्धि सिद्धियाँ घर में आती हैं। गणेश जी का यहाँ जन्म हो जाता है। इधर देवता लोग जो कार्तिकेय स्वामी को अपने साथ में ले गए थे, वहाँ भगवान कार्तिकेय ने उन असुर का वध करके और देवताओं को शांति दिलाई। जब देवताओं संतुष्ट हो जाते हैं तब कार्तिकेय स्वामी को रथ पर बिठा करके कैलाश पर ले आते हैं और माता पार्वती और भगवान शंकर अपने दोनों पुत्रों के साथ में बड़े प्रसन्न हैं, लालन पालन करते हैं। दिनों दिन यह पुत्र बढ़ते जाते हैं और भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर जाकर के तप करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और मैया अपने पुत्रों का लालन पालन करती है। यह बहुत ही पवित्र कथा है। एक समय की बात है गणेश जी और कार्तिकेय जी में चर्चा चल रही थी। गणेश जी कहते हैं मेरा ब्याह पहले होगा, कार्तिकेय जी कहते हैं मेरा ब्याह पहले होगा। तो माता पार्वती ने यह बात जाकर के शंकर जी से कह दी कि पुत्र अब ब्याह के यज्ञ हो गए हैं, तो इनका विवाह हमें करना चाहिए। तो तब भगवान शंकर आते हैं। शिव जी ने कहा जो तुम दोनों में से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। दोनों पुत्रों को अपने समक्ष लाए। इतने में गणेश जी तो बैठ गए। गणेश जी ने सोचा मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूँगा तो मेरा तो छोटा सा वाहन है चूहा, और चूहे की पीठ पर अगर मैं बैठता हूँ न जाने कितने सालों में यह चूहा लौट करके आता है। संसार तो इतना बड़ा है। कार्तिकेय जी कहते हैं मेरा वाहन तो मयूर है, मोर है, और मैं मोर की सवारी पर बैठ करके उड़ता हुआ आऊँगा तो पहले ही मेरा ब्याह होगा। कार्तिकेय स्वामी अपने मयूर की सवारी पर बैठते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकलते हैं और उधर गणेश जी तो हैं बुद्धि के देवता, सिद्धि विनायक, रिद्धि सिद्धि के दाता है। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और कहा जब मेरे माता पिता शिव और पार्वती संसार की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले, विनाशक हैं, पृथ्वी का यदि सर्जन किया है तो माँ पार्वती के द्वारा होता है। तो मैं अपने माता पिता को सिंहासन पर बिठाता हूँ और इन्हें माँ पार्वती को धरती मान करके और भगवान शंकर को आकाश मान करके मैं इनकी परिक्रमा करूँगा। और सिंहासन पर बैठाया। पार्वती जी ने अपने पार्वती जी को सिंहासन पर बिठाया, शंकर भगवान को सिंहासन पर बिठाया और 3 परिक्रमा